हेड ऑफ़ द फैमिली है, उनको बिना कहे आप फैमिली में आप आएँ, तो ये कहाँ की बात है। कलेक्टर को 2 दिन पहले भी हमने फ़ोन किया था कोई नागरिक के काम के लिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मेरा तो प्रश्न है, मेरी जन सुनवाई कब हो? राष्ट्रपति कोई प्रॉपर्टी में जाते हैं और कुछ लिटिगेंट से मिलते हैं और बाकी से नहीं मिलते हैं, तो वो संदेश क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन? ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी विवादित प्रॉपर्टी है। हाँ, जिला कलेक्टर ने आगे तक सही बात नहीं पहुंचाई है। हमारी हेरिटेज है, उसको संभालना है और ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। तो जहाँ तक गड़बड़ होती रहेगी मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा। मुझे लगता है राष्ट्रपति हैं, उनकी बहुत बड़ी गरिमा है। तो आपको क्या पता है, अगर आप उदयपुर के कलेक्टर, तो उनके खिलाफ भी कोई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने सही चीज़ नहीं भेजी है ऊपर। तो मेरा तो प्रश्न है, मेरी जन सुनवाई कब होगी? आज देश की राष्ट्रपति का उदयपुर दौरा था। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का उनको हिस्सा बनना था, मगर उसके साथ साथ एक और भी आयोजन में वो आज नज़र आए और वहीं से एक आपत्ति निकल कर आ रही है। जो पूरा विषय है वो विषय राष्ट्रपति की सिटी पैलेस की यात्रा से जुड़ा हुआ है और उसमें भी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक पत्र के माध्यम से ये आग्रह किया गया था कि वो इस एक स्थान पर अपनी यात्रा को इस दौरे पर शामिल ना करें। उसको लेकर जो आपत्ति दर्ज करवाई गई थी या फिर जो आग्रह किया गया था, ये आग्रह राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के माध्यम से किया गया था। उसमें क्या कुछ बातें थी, ये आग्रह क्यों किया गया था और आखिर उसके बाद भी वो जाके आए तो फिर क्या कुछ अब चर्चाएं चल रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, उन तमाम पहलू पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ राजसमंद सांसद और नाथद्वारा विधायक स्वयं हैं। एक पत्र भी आज सुबह से वायरल हो रहा था, उसमें एक आग्रह बताया जा रहा था कि राष्ट्रपति का जो दौरा है उसमें सिटी पैलेस की यात्रा को टाला जाए, उससे बचा जाए। क्या कुछ मामला है ये पूरा? सबसे पहले आप सबको नमस्ते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हमें पता पड़ा कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो सिटी पैलेस भी आएंगे उदयपुर के दौरे में। तो आपने और मैंने एक जॉइंट लेटर लिखा उनको कि संक्षिप्त में उनको सभी बात बताई कि ये जो परिवार की संपत्ति है वो उसमें ये अभी एक लिटिगेशन चल रहा है, सब कोर्ट के स्टे ऑर्डर हैं और जो पैलेस के कुछ भाग पे सुप्रीम कोर्ट का में एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी चल रहा है और जो ट्रायल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उदयपुर ने सब संपत्ति को HUF माना है, टैक्स डिपार्टमेंट भी HUF मानता है और ये सब पुश्तैनी संपत्ति है और पारिवारिक संपत्ति है, ये तो सब साफ दिखता है। तो इसी कारण के लिए, और ये जो स्टे ऑर्डर कोर्ट के है वो 1983 से चले आ रहे हैं और ये पत्र जो था एक संक्षिप्त में था, ऐसे दर्जनों पत्र नीचे से ऊपर सभी को भेज रखा है, सभी दफ्तरों में है। तो इस परिस्थिति में और जैसे अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आएंगे तो जो परिवार के हेड हैं और जो कुछ परिवार के काफ़ी जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, उनको बिना कहे आप फैमिली में आप आएँ, तो ये कहाँ की बात है। और ये जो राष्ट्रपति की गरिमा है, उस गरिमा के तो खिलाफ ही है। ये जो पत्र जो आपने भेजा था, ब्यौरे के साथ साथ आखिर में आते आते आपने एक पंक्ति लिखी थी कि इस प्रकार का दौरा हो सकता है गलत संदेश जाए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर भी वहाँ सूचना नहीं पहुँची या फिर ये दौरा यथावत रहा? एक मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट में है, हमारे परिवार के जो ट्रस्ट है उसमें सब में लिखा हुआ है कि जो संक्षिप्त में और मोटे तौर पे जो परिवार का बड़ा है वो मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन होता है, होना चाहिए। जो आज की स्थिति में महाराणा साहब नहीं है, लेकिन वैसे ही चल रहे हैं ये ट्रस्ट, जो गलत बात है। और ये जो पत्र हैं हमने पहले बहुत लिखे हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल या राष्ट्रपति कोई प्रॉपर्टी में जाते हैं और कुछ लिटिगेंट से मिलते हैं और बाकी से नहीं मिलते हैं, तो वो संदेश क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन? ये आपने जो पत्र लिखा, आप तो सांसद हैं स्वयं, ये जो पूरा विषय है इस पर आपसे वापस प्रतिक्रिया लेने की कोशिश नहीं की गई? जब आपने आग्रह किया कि इस एक दौरे पर इस यात्रा से बचा जाए, तो उसके बाद आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की है, आपसे ये बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है या क्या कुछ होना चाहिए, कोई चर्चा हुई इसको लेकर? जैसे ही हमको पता चला इसके बारे में, तो हमने राष्ट्रपति जी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको सबको ये बात बताई और उन्होंने ये बोला कि ये पर्सनल विज़िट है। पर आप जैसे जानते हैं कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी विवादित प्रॉपर्टी है और पैलेस में पूरा स्टे ऑर्डर है और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी है कई भागों में। तो हमने उनको ये बताने की कोशिश भी की और यहाँ के हमने कलेक्टर को 2 दिन पहले भी हमने फ़ोन किया था
कोई नागरिक के काम के लिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। और कल भी मैंने उनको बहुत कोशिश की फ़ोन करने के लिए, और यहाँ तक कि मुझे सीएम के ऑफिस सीएमओ से फ़ोन करना पड़ा, फिर कलेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला, और उन्होंने बहुत आसानी से बोल दिया कि सिर्फ ये यहाँ के कलेक्टर हैं और उनको थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने बोला हमने तो सिर्फ लिखा लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या पता है, अगर आप उदयपुर के कलेक्टर, तो उनके खिलाफ भी कोई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने सही चीज़ नहीं भेजी है ऊपर तक। जिला कलेक्टर के लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने आगे तथ्य, हाँ, जिला कलेक्टर ने आगे तक सही बात नहीं पहुंचाई है, और सबको पता है। और वैसे भी कल भी मैंने सबसे, जितने भी राष्ट्रपति जी के ऑफिशियल्स थे, चाहे सेक्रेटरी, ओएसडी और जो इंचार्ज थे इस प्रोग्राम के, सबसे बात हुई है मेरी, और ऊपर तक पूरी बात गई है। तो ये मुझे लगता है राष्ट्रपति हैं, उनकी बहुत बड़ी गरिमा है। और जब जो हम सामान्य लोग हैं, हम जनता प्रतिनिधि हैं, हमारे लिए कुछ कायदे कानून हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए अप्लाई होने चाहिए। और ये जो पूरा विषय निकल कर आ रहा है, इसमें जैसे जिला कलेक्टर के लिए तो आप कह रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी अन्य चेहरे भी थे, उसमें अधिकांश चेहरे ऐसे भी थे जो उदयपुर के परिदृश्य को बड़ी बारीकी से जानते हैं, शुरू से उस हर एक हालात, हर एक स्थिति से वाकिफ़ है। आपको नहीं लगता उनमें से भी किसी ने इस एक विषय को उठाया, नहीं उठाया? मेरे ख्याल से जो भी साथ में गए हैं और जो उदयपुर के लोग हैं, जो ये जो लिटिगेशन चल रहा है वो कई बार अखबारों में भी आया है, और जो जान परिचय के लिए वो व्यक्तिगत तौर से हमने भी समझाया है, उनको बताया है। तो वो क्यों गए हैं अब वो आप समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा है कि जब कोई बड़ा सीनियर पोजीशन, अभी आज के दिन प्रेसिडेंट जाएगा तो साथ में लोग जाएंगे। ये इस विषय पर अब आगे क्या कुछ आपका पक्ष रहेगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार का कोई यात्रा होती है और इस तरह से अगर होती है, और आप लगातार आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं, आप लगातार आग्रह भी करते हैं, तो अगर भविष्य में भी इस प्रकार की चीज़ें दोहराई जाती है तो क्या कुछ आपका पहलू रहेगा? मेरा तो पहलू यही है कि जो आज ऑब्जेक्शन रेज़ किया है, जो पहले भी ऑब्जेक्शन रेज़ किए हैं, आगे भी ऑब्जेक्शन करता रहूँगा मैं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ये तो सबसे पहले ये तो परिवार के जो संपत्ति है, जो हमारे हेरिटेज है, उसको संभालना है, और ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। तो जहाँ तक गड़बड़ होती रहेगी मैं तो आवाज़ उठाता रहूँगा। और इस एक विषय पर आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप दोनों जनप्रतिनिधि भी हैं, तो अब आपको लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में आपके किसी और प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय को आपके माध्यम से उठाया जाएगा? और प्लेटफॉर्म से अगर आगे कभी मिलने का मौका हो तो मैं ज़रूर कहूँगा इन सब पोजीशंस को, इन सब डेजिग्नेशंस को। और आपने जनप्रतिनिधि की बात उठाई है, तो एज अ जनप्रतिनिधि मैं तो कभी जन सुनवाई में जाता हूँ, कोशिश रहती है कि जो लोगों की जो समस्या है उसका सुधार हो। तो मेरा तो प्रश्न है, मेरी जन सुनवाई कब होगी? ये देखिए, ये आखिरी में जो प्रश्न आया है वो अपने आप में ये आज का जो पूरा विषय है वो आप तक पहुंचा देता है कि जब सांसद और विधायक अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जन सुनवाई कब होगी, हमारे आग्रह पर हमसे चर्चा नहीं की गई, सबसे बड़ा विषय ये निकल कर आ रहा है कि चर्चा नहीं की गई है, हमें विश्वास में नहीं लिया गया है, तो ये एक विषय भी निकल कर आ रहा है। पारिवारिक संपत्ति का जो विवाद है उसका जिक्र करते हुए आग्रह भी नज़र आ रहा है कि इस एक प्रकरण को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए, और साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ भी थोड़ी सी एक तल्खी नज़र आ रही है कि संभवतया कहीं कुछ चीज़ें जिला प्रशासन या उदयपुर के जो गणमान्य साथ थे उनके माध्यम से भी आगे व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंचाई गई है। इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या कुछ होता है, क्या अपडेट निकल कर आता है, क्या जवाब निकल कर आता है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।